दोस्तों, आज हम वुल्फ क्रीक मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2013 में रिलीज हुई है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि यह मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 30,000 लोग गायब हो जाते हैं, जिनमें से 90% लोग 1 या 2 महीने में ही मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोगों का कोई भी अता पता नहीं होता है और ना ही पुलिस आज तक उन्हें ढूंढ पाई है। मूवी शुरू होती है और हम 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक ट्रक निकलता है जिसकी स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन उसे ओवर स्पीड दिखाने के लिए वो दोनों ऑफिसर्स उस ट्रक के पीछे जाते हैं और उस ट्रक को रुकने का कहते हैं, जिसमें मैक होता है। यह दोनों पुलिस ऑफिसर मिक को बहुत बुरा भला कहते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो ट्रक को लिमिटेड स्पीड से ज्यादा चला रहा है। ये सुनकर मिक उन्हें काफी समझाता है कि वह ट्रक को नॉर्मल स्पीड से चला रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी बात नहीं सुनते, जिस पर वो दोनों मिक को ओवर स्पीड ट्रक को चलने का चालान देते हैं और ट्रक को वहाँ से ले जाने का कहते हैं। इसके बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से मिक को बिना वजह ओवर स्पीडिंग चालान दे दिया था। साथ ही वो दोनों उसका काफी मजाक भी बना रहे थे। तभी पीछे से मिक उनमें से एक पुलिस ऑफिसर पर शूट कर देता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कार कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो जाती है। तब दूसरा ऑफिसर कार से बाहर आकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। यह देखकर मिक उसे दोबारा से कार पर बिठा देता है और उस कार पर पेट्रोल डालकर उस ऑफिसर को चालान वापस देकर आग लगा देता है। इसके बाद वो वहाँ से बड़े आराम से चला जाता है। अब हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें से एलके का नाम राइन और एक नाम कैटरीना होता है। वो दोनों यहाँ वुल्फ क्रीक में लो कॉस्ट के जरिए जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिस पर वो दोनों पैदल ही जा रहे थे। अब काफी दूर चलने के बाद उन्हें आखिरकार एक ट्रक नजर आता है, लेकिन वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मिक का होता है। वो उन दोनों को देखकर रुक जाता है। यह देखकर वो दोनों जल्दी से ट्रक की ओर जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक और ट्रक आ जाता है, इसलिए मिक वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को वहीं पर ही छोड़ देता है। अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दूसरे ट्रक की वजह से पकड़ा जा सकता था। इसके बाद वो दोनों कपल दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं और कुछ दूर के सफर के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन यानी कि वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। अब वह दोनों वहां पर काफी एंजॉय करके कुछ देर बाद वहां से जाने लगते हैं। वह दोनों उस जगह पर पैदल ही जा रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था, और ऐसा करते करते उन्हें रात हो जाती है। तब वो दोनों इस जगह पर ही कैंप लगा लेते हैं। वहीं मिक भी इसी रास्ते से जा रहा होता है और बदकिस्मती से उसे टेंट से आती हुई लाइट नजर आ जाती है। तो वो उन दोनों के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर कैंपिंग करना अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें कैंपिंग के लिए फाइन देना DDH सकता है। इसके बाद वो उन्हें हेल्प ऑफर करता है। वह उनसे कहता है कि वो टाउन की तरफ जा रहा है, तो वो उन्हें वहीं पर ही छोड़ देगा, लेकिन राइन मिक को साफ माना कर देता है। वो कहता है कि हम इसी जगह पर ही रहेंगे और सुबह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। ये सब सुनकर मिक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से वो उसे चाकू से स्टेप कर देता है। यह देखकर कैटरीना अपने हस्बैंड के पास आती है, लेकिन मिक उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो कैटरीना को बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी पीछे से कैटरीना का हस्बैंड राइन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी हालात पहले से ही खराब थी, तो उसका मिक पर ज्यादा असर नहीं होता है, बल्कि वह उसे ही मार मार कर उसकी हालात खराब कर देता है। इसके बाद वो उसके सर को बॉडी से अलग कर देता है। यह देखकर कैटरीना की हालात काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो कैटरीना को भी पकड़ लेता और उसे बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद कैटरीना को होश आता है, तो वो देखती है कि मिक उसके हस्बैंड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। ये देखकर कैटरीना दबे पांव वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिक को पता चल जाता है और वो ट्रक लेकर उसे पकड़ने लगता है। यहाँ किसी तरह कैटरीना मिक को फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम एक और ट्रैवलर को देखते हैं, जिसका नाम पोल होता है और वह भी वुल्फ क्रीक की रोड पर ही होता है। तभी अचानक से उसके सामने कैटरीना आ जाती है और वो काफी घबराई हुई हालत में उससे
उससे हेल्प मांगती है। वो जल्दी से कैटरीना को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन अभी वो कुछ सोच समझ पाता कि तभी मिक भी ट्रक लेकर आ जाता है। यह देखा कैटरीना उसे जल्द से जल्द वहां से चलने का कहती है। तब पॉल कार को स्टार्ट करके चलाने लगता है। हालांकि मिक उनकी कार को पीछे से काफी बार हिट करता है और उनके पास में अपना ट्रक लाकर उन्हें चाकू से डरने की कोशिश करता है। किसी तरह वो लोग मिक से तो बच जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें पता चला है कि आगे रास्ता ब्लॉक है, जिस वजह से उन्हें ब्रेक लगाना पड़ता है। तभी पीछे से मिक उनकी तरफ शूट करता है। पॉल जल्दी से नीचे झुक जाता है। जी, पर पॉल तो बच जाता है, लेकिन जब वो कैटरीना की तरह देखा है तो वो बुलेट कैटरीना के आर पार हो गई थी और कैटरीना की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये देखकर पॉल जल्दी से गाड़ी को घुमाकर भागने लगता है। तब एक बार फिर से मिक पॉल को शूट करने लगता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है और गाड़ी चलाते चलाते अब उसे सुबह हो जाती है। इसके बाद पॉल गाड़ी को रोककर कैटरीना की बॉडी को रख देता है। उसे काफी अफसोस होता है कि वह कैटरीना की जान नहीं बचा पाया। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जाने लगता है और रोड को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे रोड मिल भी जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे किस तरफ जाना है। तो वो बाहर आकर लिफ्ट मांगने लगता है। तभी वो एक कार से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती है। तभी वह देखा है कि उसकी तरफ एक और ट्रक आ रहा होती है और वह ट्रक कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। पॉल नोटिस करता है कि उस ट्रक में मिक है, इसीलिए वह जल्दी से वहां से भागने लगता है, लेकिन यहाँ मिक भी उसके पीछे पीडीडीटी जाता है। हालांकि वो उसकी कार को काफी हिट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पॉल कार पर काफी कंट्रोल रखता है। इसके बाद उनके सामने बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। पॉल तो उन्हें बचाते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मिक उन्हें बड़ी ही बेरहमी से कुचल देता है। इधर मिक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये देखकर पॉल बहुत खुश हो जाता है कि वो अब सेफ है, लेकिन बदकिस्मती से पॉल की गाड़ी का टायर फट जाता है और उसकी कार रुक जाती है। तब मिक उसकी कार को हिट करके खाई में फेंक देता है, जिस पर कार नीचे गिर जाती है, लेकिन पॉल बच जाता है। तब पॉल मिक को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि वो कुछ बेहतर करे। तब गुस्से में आकर मिक अपने ट्रक को ही नीचे गिरा देता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन पॉल बच जाता है और तब मिक उससे ही देख रहा होता है। अब भागते भागते पॉल गिर जाता है और जब वो दिखाता है तो उसके सामने एक घर होता है। वो किसी तरह उस घर तक पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है और पॉल को जब होश आता है तो वो खुद को बेड पर दिखाता है। इसके बाद वो घर को देखने लगता है। इस घर में एक ओल्ड कपल होते हैं, जिसमें से हस्बैंड का नाम जैक और उसकी वाइफ होती है। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई बैल बजाता है। यह सुनकर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और उन्हें दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैक अपनी गन लेकर मिक के सामने आता है और मिक को वहाँ से जान को कहता है। तब मिक वहाँ से चला जाता है और जब जैक उन्हें वापस चलने का कहता है, तभी पीछे से मिक उस पर गन से शूट कर देता है। तब जैक को मारा हुआ देखकर उसकी वाइफ वहां से भागने लगती है, लेकिन मिक उसे भी शूट कर देता है और उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। पॉल किसी तरह वहां से भाग जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है और वहीं पर उन्हीं कपल का एक घोड़ा होता है। इसे वह लेकर पॉल का पीछा करने लगता है। तब पॉल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक उसे ढूंढ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाता है। वो देखा है कि उस जगह पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं। इसके बाद मिक वहां पर आकर उसे बताता है कि कभी भी किसी के लिए कार नहीं रोकना चाहिए, लेकिन पॉल ने कैटरीना के लिए कार रोक दी थी, इसलिए मिक पॉल को पनिशमेंट दे रहा था। इसके बाद मिक कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में तुमसे 10 सवाल करूंगा और अगर तुमने उनमें से 5 सवालों के जवाब सही दे दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर पॉल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था। तभी मिक वहां पर एक ग्राइंडर भी ले आता है, जिस पर पॉल उससे पूछता है कि ये किस लिए यहाँ पर लाए हो। तब मिक उससे बताता है कि जब तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। इसके बाद मिक पॉल से सवाल पूछता है। पॉल सवाल के जवाब ठीक देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिक उसकी एक उंगली काट देता है, क्योंकि उसकी होशियारी उसे पसंद नहीं आ रही थी। और आखिर में वो क्रिकेट के बारे में पूछता है, जिस पर पॉल कहता है कि वो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता है। हालांकि मिक उसे हिंट भी देता है, लेकिन पॉल तब भी नहीं पता है। तब मिक उसकी दूसरी उंगली भी काटने लगता है, जिस पर पॉल उससे कहता है कि वो उसके दूसरे हाथ की उंगली काटे। तब मिक ऐसा ही करता है। इधर हमें पता चला है कि पॉल ने जानकर गलत जवाब दिया था, क्योंकि उसके दोनों हाथों की उंगलियों के कटने से वो आजाद हो गया था। इसके बाद मिक ड्रिंक लेने के लिए जाता है और मौके का फायदा उठाकर पॉल अपने पास हथौड़ी रख लेता है और जब मिक वहां पर आता है तो पॉल उस पर हमला कर देता
देता है और उसके आखिरी सवाल का भी जवाब सही दे देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो जगह काफी कंफ्यूजिंग होती है जिस पर पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन आगे जाते हुए पॉल को आखिरकार एग्जिट मिल ही जाता है। तभी मिक उस पर अपने डॉग्स को छोड़ देता है, जिसमें से एक डॉग ट्रैप में ही फंसकर मर जाता है। इसके बाद पॉल वहीं पर छुप जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है, तो वो उसे आग में धक्का दे देता है, लेकिन वो एक लड़की होती है जो कि मिक की ही विक्टिम थी। तभी मिक भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। अब जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक टाउन में देखता है और उसके हाथ में एक नोट भी होता है जिसमें लूजर लिखा हुआ था। मिक यहाँ पर उसे यह मैसेज देना चाहता था कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो लूजर हैं। इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट को देखते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पॉल को ही कल्प्रिट माना गया था और इसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और मिक अभी भी वुल्फ क्रीक में बिना किसी डर के घूम रहा है, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। खैर, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।